चलो आज हम शुरू करते हैं मेनिंजाइटिस पीडियाट्रिक का ये पोर्शन है, डिजीज पोर्शन नर्वस सिस्टम का। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वीडियो आना बाकी है, 2 घंटे में सारा वो कंप्लीट हो जाएगा। डिजीज पोर्शन साथ के साथ चालू करें, आज एक साथ ही पूरा नर्वस सिस्टम की सारी डिजीज कर देंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके आजकल में। तो चलो शुरू करते हैं। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस क्या भाई? मेनिंजाइटिस होती कहाँ पे? एक कवरिंग है, किसकी कवरिंग है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर की कवरिंग है। ब्रेन तो आप सब जानते हो, होशियार हो। स्पाइनल कॉर्ड बता दें, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है? अपने ब्रेन के पीछे वाले भाग में, जहाँ नाना पाटेकर कहता है छोटा दिमाग है, उसमें क्या होता है? एक छेद होता है, उस छेद का नाम है ऑसिपिटल बोन में। क्या नाम है छेद का? फोरेमन मैग्नम। उस फोरेमन मैग्नम के अंदर एक क्या अटैच होती है? वर्टिब्रल कॉलम। और इस वर्टिब्रा के अंदर क्या अटैच होता है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। वर्टिब्रा मतलब क्या समझते हो? पेन समझ लेना, पेन, पेन का ऊपर वाला भाग वर्टिब्रल, और पेन के अंदर जो रिफिल होती है उसे क्या समझना? स्पाइनल कॉर्ड। तो मेनिंजाइटिस क्या होती है? मेनिंजेस क्या होती है? मेनिंजेस मतलब कवरिंग होती है, कहाँ की? ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की। मोस्ट कॉमनली ड्यू टू बैक्टीरिया और वायरल कोज, ऑल्दो इट कैन बी कोज्ड बाय फंगल प्रोटोजोआ और टॉक्सिक एक्सपोजर। यानी कि आपके जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पीछे की कवरिंग है उसके अंदर क्या हो जाना? इन्फ्लेमेशन हो जाना। इन्फ्लेमेशन मतलब क्या समझे आप? पता है? इन्फेक्शन हो जाना। कहाँ पे इन्फेक्शन? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग पर। किसकी वजह से होगा? वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, फंगस की वजह से, कोई प्रोटोजोआ की वजह से, किसी की भी वजह से हो सकता है। डेफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं हुई है? अरे एक बार क्लियर हुई। इसमें कहने का मतलब कि अगर टाइम लगे तो लगने दो, पर आप समझना ऐसा कि आप रटना नहीं पड़ा आपको, है ना। मेन अपना पर्पस यही, रटना नहीं पड़ा, आप समझ में आ जाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट है टाइप और इटियोलॉजी। कितने प्रकार के होते हैं? टाइप और इटियोलॉजी साथ साथ में करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। भाई इटियोलॉजी मतलब कारण, तो कारण कौन है? अभी मैंने कहा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इनका कारण है, तो इटियोलॉजी में कारण आ गया। और टाइप में भी सेम टू सेम आएंगे। क्या? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज द मोस्ट कॉमन एंड इट इज टिपिकली ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या करता है बेटा? निमोनिया करता है। और नाइजीरिया मेनिंजाइटिड्स और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, 3 बैक्टीरिया का नाम यहाँ पे आया बेटा, ध्यान रखना। फर्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, सेकंड है नाइजीरिया मेनिंजाइटिड्स, और थर्ड है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इन तीनों की वजह से अगर कोई अपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग में इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया की वजह से, उसे कहते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट सिंपल सी बात है, वायरल मेनिंजाइटिस में क्या आएगा? वायरल आएगा। पॉइंट पॉइंट ध्यान देना, बाद में फिर आप खुद लिख सकते हो, पहले एक बार समझ लो। वायरल के अंदर क्या आएगा? वायरस आएगा। और वायरस कौन सा? सच एज मम्स, हर्पीज, सिम्प्लेक्स, जोस्टर, मिजल्स, ये सब वायरस। वायरल मेनिंजाइटिस इज ऑफन ए सेल्फ लिमिटिंग इलनेस। ये क्या होती है? खुद ही सेल्फ लिमिटिंग इलनेस होती है, सबको होती है, पर ये धीरे धीरे ठीक हो जाती है अपने आप ही। नेक्स्ट है फंगस। नेक्स्ट है फंगस मेनिंजाइटिस, यानी किसकी वजह से होगी? इट इज़ वेरी रेयर, यह तो बहुत ही कम होती है, रेयर होती है, बट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। मोस्टली पेशेंट इज सफर्ड फ्रॉम एड्स, यानी ये तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के अंदर हो जाती है। जैसे कोई पेशेंट किससे सफ़र कर रहा है? जैसे एड्स से सफ़र कर रहा है, उसको ये बहुत ज़्यादा रिस्क ये होने का, ठीक है। बट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, मोस्टली पेशेंट इज सफर्ड फ्रॉम एड्स, ल्यूकेमिया और अदर इम्यूनो डिफिशिएंसी एंड सप्रेसेंट दैट लीड हायर रिस्क ऑफ फंगल मेनिंजाइटिस। फंगल मेनिंजाइटिस किसको होगा? जो एक तो इम्यूनो डिफिशिएंसी है, जिनके अंदर इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जिनमें ल्यूकेमिया यानी WBC का काउंट कम हो चुका है, एड्स से सफ़र कर रहे हैं, उनके अंदर हायर रिस्क है मेनिंजाइटिस की। कौन से मेनिंजाइटिस की? फंगल की। नेक्स्ट भाई नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस। नॉन इन्फेक्शियस मतलब दिस टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस इज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बट कैन कोज्ड बाय हेड इंजरी, ब्रेन इंजरी, कैंसर। देखो नॉन इन्फेक्शन मतलब ना तो बैक्टीरिया, ना वायरस, ना फंगस, इन किसी की वजह से नहीं हुआ है, पर्सन से पर्सन में नहीं फैलेगा, परंतु किसकी वजह से हो सकता है ये? मान लो अगर आपको हेड पे चोट लग गई, ब्रेन में सर्जरी हो गई, कैंसर हो गया, है ना, कुछ आपने ऐसी ड्रग खा ली, उनकी वजह से क्या हो सकता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग में इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी कारण की वजह से ऑर्गेनिज्म एंटर, या ENT है, ठीक है बेटा, एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम अक्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी क्या कर देता है? ये ब्लड के अंदर चला जाता है और उसमें जाने के बाद में ये BBB मतलब क्या? बच्चों को बचाने वाला बालवीर, है ना, ये मत समझना, बच्चों को बचाने वाला बालवीर। BBB मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। इनिशिएट इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, और वहाँ पर जाने के बाद में क्या करता है? इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स शुरू कर देता है। और रिड्यूस सेरिब्रल ब्लड फ्लो, लीड्स इम्पेयर सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन, और उसके बाद में जो अपना सेरिब्रल है, सेरिब्रल जानते हो, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। उसकी जो ब्लड सप्लाई है उसको क्या कर देता है? इम्पेयर कर देता है, और वहाँ पे टिश्यू का परफ्यूजन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये चीज़ क्या हो गई इसमें? अब हम आपको नेक्स्ट देख लो आगे,
सेलुलर परमेबिलिटी एंड प्रूलेंट एक्सट्रूडेट इनिशिएट्स क्रेनियल नर्व एंड ब्लड कोरोड प्लेक्सेस एंड सब कोरोटिड विली। अगर आपको ये लाइन याद रहे तो लिखना, वरना समझ लो सीधी सी भाषा में कि सेलुलर परमेबिलिटी समझते हो आप, और प्रूलेंट एक्सट्रूडेट इनिशिएट क्रेनियल नर्व ब्लड कोरोड प्लेक्सेस एंड सब कोरोटिड विली, नचल रिजिडिटी हेडेक स्टिप नेक। यानी कल मिला के बात ये है भाई, ब्रेन के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन चला जाएगा तो क्या होगा रे, सिंपल सी चीज़ है। स्पाइनल कोड के अंदर चला गया तो क्या होगा, आपका मैसेज सही ढंग से नहीं आएगा, मैसेज सही ढंग से नहीं जाएगा, है ना। तो वहाँ के अंदर पस फॉर्मेशन हो सकता है, पस फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, ब्लड सप्लाई वहाँ की रुक सकती है, और नेक्रोसिस होने का भी चांस वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है। सिंपल सी बात, अगर ये आपको लाइन नहीं लिखनी हो तो आप सिंपल सी चीज़ वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको मैं एक क्या सुनाता हूँ, बहुत दिन हो गया आपको क्या सुनाता हूँ, एक जोक सुनाता हूँ। क्या जोक क्या है कि जोक ये है कि एक बार एक जंगल के अंदर एक कहते हैं शहजादा भटक रहा था। कौन भटक रहा था? शहजादा। कहानी को ज़रा ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारे कहते कहानी सुनाते हैं, कहानी सुन लो आज। शहजादा भटक रहा था कहाँ पे? जंगल में। शहजादा भटकता भटकता शहजादे को क्या लगी? प्यास। तो शहजादा गया पानी के कुएं के पास में, पर कुएं पे क्या पड़ी थी? बाल्टी पड़ी थी। तो शहजादा ने कहा यार मैं तो शहजादा हूँ, मैं बाल्टी से पानी कैसे पी सकता हूँ? हाउ इट इज़ पॉसिबल। थोड़ी देर में एक आदमी आया, उसने कहा शहजादा ने कि हे आदमी सुनो, एक मेरे लिए बाल्टी पानी निकाल दो, मैं शहजादा हूँ। उसने कहा साहब आप शहजादे हो तो मैं रईसजादा हूँ, तो हाउ आई कैन। उसने कहा यार आप रईसजादे हो? कि हाँ सर मैं रईसजादा हूँ। रईसजादा मतलब समझते हो, जो बड़े पैसे वाले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सुनो क्या हुआ। अब एक तो शहजादा, दूसरा रईसजादा, दोनों पानी नहीं पी रहे हैं अपने अपने घमंड में। तभी एक तीसरा आदमी आया, उसने कहा शहजादे ने कि देखो मैं शहजादा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। उसने कहा मैं देखो मैं रईसजादा हूँ, मुझे पानी पिला दो। तो आदमी पहले उठा, कुएं पे बाल्टी उसने ली, उसने कुएं में डाली, पानी निकाला, खुद पिया, और पीने के बाद में बेटा क्या किया, उस बाल्टी को कुएं के अंदर फेंक के चला गया। तो फेंक के जाने वाले थे तो शहजादा और जो रईसजादा, दोनों ने पूछा रे हे राजन आप हो कौन, आपने ऐसा दुस्साहस कैसे किया भाई, आपने बाल्टी कुएं में क्यों फेंकी, आपने पानी नहीं पिलाया तो ठीक है, पर आप जानते नहीं मैं शहजादा हूँ, ये रईसजादा है। तो उसने कहा आप शहजादे होंगे और आप रईसजादे होंगे, मैं तो हरामजादा हूँ। हरामजादा समझते हो, मैं तो हरामजादा हूँ, इसलिए मैन विल बी मैन, ठीक है। तो बोले बांके बिहारी लाल की जय। अब ये काम करो, देखो भाई चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, लाइव आना है, ठीक है। लाइव आके क्लास लेंगे, पर लाइव का अभी तो जो लिमिट है वो अभी तक हुई नहीं है, इसलिए आप एक बार अपना मानवता धर्म निभाते हुए एक बार उस बटन को, जो कहते हैं ना यूट्यूब में लाल बटन को प्रेस कर दो, तो प्रेस कर दो, और चैनल को आगे से आगे शेयर करो। नेक्स्ट आप बात करा, और माफ़ी चाहते हैं आपका 2 मिनट हमने ख़राब किया, पर हंसना भी ज़रूरी है ना। चलो, वरना आप सोचोगे कौन से मुरारी बापू की कथा चल रही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो बेटा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साथ के साथ नोट्स बनाते रहना, ठीक है। इतने ईजी नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, हमें भी किसी ने PDF भेजी तो हम आपके लिए इतनी मदद कर पा रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, समझते हैं क्या होता है। चलो देखो, स्टिप नेक ड्यू टू मेनिंजियल इरिटेशन एंड इरिटेशन ऑफ द स्पाइनल नर्व। नेक क्या हो जाएगी, नेक में स्टिफनेस, जकड़न आ जाएगी। नचल रिजिडिटी समझ लो ये क्या होता है। पेन विथ फ्लेक्सिंग चिन टुवर्ड चेस्ट। पेन कब होगा, जब आप फ्लेक्सिंग चिन टुवर्ड्स नेक चेस्ट, जब आप चिन को आप चेस्ट की तरफ घुमाओगे तब आपको क्या होगा, पेन होगा। नचल रिजिडिटी मतलब क्या हो गया, जब आप किसको करोगे, चिन यानी अपनी क्या होती है, चिन मतलब समझते हो जो मैंडिबल बोन है ना, ठोडी बोलते हैं हिंदी में, उसको क्या करोगे आप चेस्ट की तरफ लेके जाओगे, फ्लेक्स करोगे, तब आपको क्या होगा, थोड़ा पेन होगा। एंड ड्यू टू द किसकी वजह से, मेनिंजियल इरिटेशन एंड इरिटेशन ऑफ स्पाइनल नर्व, ठीक है भाई। हेडेक होगा, क्यों होगा, ड्यू टू इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, नोजिया, वोमिटिंग, फोटोफोबिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख देना, फोटोफोबिया किस में होता है, मेनिंजेस में होता है फोटोफोबिया। यानी आपसे लाइट से आपको क्या लगेगा, डर लगेगा, क्यों, क्योंकि आपके क्रैनियल नर्व के अंदर इरिटेशन होगी बेटा। फीवर, इन्फेक्शन की वजह से फीवर आएगा। मेलीज, थकान होगी। फैटिग ड्यू टू द इन्फेक्शन। माइल्जिया, मसल एक, क्या बोलते हैं उसे, माइल्जिया, मसल एक, किसकी वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है।
पैचेस, रेसेस, स्किन, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सीजर लिख सकते हो, सीजर आएगा क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन की एक्टिविटी इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वहाँ पे बढ़ गई, इसलिए सीजर आने का खतरा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन पर। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन तो अपना क्या है फिक्स है ही है। नेक्स्ट हम करेंगे लंबर पंचर फॉर सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस। क्यों करेंगे लंबर पंचर? क्योंकि हमें CSF वहाँ से निकालना है। CSF निकाल के वेरी CSF कट हुए रहे, CSF कट हुए बेटा कौन बड़ा वेंट्रिकल बना बेन रहा किरमाइन प्रेजेंट है आप रहा सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, वहाँ से हम लंबर पंचर के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, L1 बच्चों में और एडल्ट में L2। ठीक है, और उसमें चेक करेंगे भाई इसमें CSF में कोई क्या नहीं है, इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। ठीक है, बैक्टीरियल लो, अगर ग्लूकोज के अगर बैक्टीरिया हुआ तो ग्लूकोज को बैक्टीरिया खा जाएगा तो ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, हमें लो मिलेगा। प्रोटीन क्या होगा, बैक्टीरिया आया तो बैक्टीरिया ने वहाँ पे क्या बना दिया, पस फॉर्मेशन कर दिया, पस के अंदर प्रोटीन होगा, प्लाज्मा प्रोटीन, तो प्रोटीन का लेवल क्या होगा, हाई। सेल काउंट WBC बढ़ जाएंगे अगर इन्फेक्शन होगा तो, पता है ना आपको ये तो। इंक्रीज CSF लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, फिर क्या करेंगे, PCR टेस्ट फॉर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड टू टेस्ट द ऑर्गेनिज्म। हम पता करेंगे बेटा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है कि कौन है, इन्फ्लुएंजा है कि है कौन भैया। ठीक है, उसके बाद में कल्चर एंड सेंसिटिविटी, कल्चर करेंगे, रिजल्ट में अप टू 72 घंटा कल्चर करके सही ढंग से जब तक पता करेंगे तब तक कितने घंटा हो जाएगा रे, 72 घंटा। फिर हम करेंगे CT स्कैन, CT क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, उससे हमें और क्या ज़्यादा कन्फर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं मैनेजमेंट की तरफ, चलें। समझ में आ रहा है भाई, कैसे लग रहा है कि मुरारी बापू की कथा चल रही है? ऐसा तो नहीं है ना कहीं पे है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, और इजी लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करना आप, है ना। इतने इजी नोट्स आपको, और नोट्स के लिए आप हमारे नंबर 6375139288 उस पर आप संपर्क कर सकते हैं नोट्स के लिए, और एनी क्वायरी के लिए आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, हम ये चाहते हैं एग्ज़ाम टाइम के तक हमारा जो यूट्यूब वाला जितना भी क्राइटेरिया है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ जल्दी से जल्दी एक बार कंप्लीट करके फ्री करो यार, है ना, ताकि एग्ज़ाम टाइम के, जब पिछली बार हमने जो एग्ज़ाम में लाइव क्लासें ली थी, एग्ज़ाम से एक दिन पहले, एक रात पहले ली थी, उसमें 90% क्वेश्चन आए थे। प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी यार, वीडियो एडिटिंग में प्रॉब्लम आती है, आपको पता है, वीडियो बनाने में, फिर नेट क्वालिटी, रात को नेट चलता नहीं है, सब में प्रॉब्लम आती है। इसमें क्या होता है कि आपका ही थोड़ा बहुत नुकसान होता है, बाकी तो कोई नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ जितना हो सके जल्दी आप एक क्राइटेरिया सारा कंप्लीट करो, आगे से आगे चैनल शेयर करते रहो। मतलब कुल मिला के मैं चाहता हूँ 1-2 महीने में सारा ऊपर वाला लपड़ा मिटे ना, ये फिर लाइव वाला बटन ऑन हो जाएगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। जब मन चाहे लाइव आया, जब मन चाहे क्वेश्चन बताए, मामला ख़त्म। चलो मेडिकल मैनेजमेंट शुरू करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट है एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स। अब छोरा ये तो बता दो, एंटीबायोटिक क्यों देते रहे हैं, एंटीबायोटिक क्यों देंगे बताओ, अब बताओगे कैसे आप, तो ऑफलाइन चलते हो ना। तो एंटीबायोटिक दोगे आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर, क्या देते रहे, एंटीबायोटिक। एंटी फंगल किस में देते रहे, फंगल इन्फेक्शन में। ठीक है, तो एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एज सून एज पॉसिबल टू इम्प्रूव आउटकम फॉर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। कौन सा, मैंने कहा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगा तो हम क्या देंगे, बैक्टीरियल देंगे, बैक्टीरिया को मारने के लिए बैक्टीरियल। और बैक्टीरियल की एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी होती है, पेनिसिलिन G, ठीक है, सिफोटेक्सिन, ठीक है, अगला वैंकोमाइसिन, सेप्टाजीडीन। फिर फंगल इन्फेक्शन आर टिपिकली ट्रीटेड विथ एम्फोटेरिसिन B। कौन सा एम्फोटेरिसिन B, कौन सी ड्रग है रे बेटा, NSAID, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, दर्द के अंदर भी दी जाती है एम्फोटेरिसिन B। कैसी है भाई, एसिडी का एक बेसिक है, बेसिक है, कौन सी बेसिक, फ्लूका कैनाजोल, कीटोकैनाजोल, इट्रोकैनाजोल, जो मन चाहे कैनाजोल लिख देना। नेक्स्ट है कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड क्यों देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू डिक्रीज इन्फ्लेमेशन इन द न्यूमोकोलाइन इन्फेक्शन। मतलब कि जो न्यूमोकोकस की वजह से आपको इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से आपको क्या दी जाती है, कोर्टिकोस्टेरॉइड दी जाती है। स्टेरॉइड थेरेपी है डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन, RDS के अंदर भी दी जाती है डेक्सामेथासोन बीटामेथासोन, पर आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, डेक्सामेथासोन, ठीक है, न्यूमोकोकेलाइन इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट एडमिनिस्टर ऑस्मोटिक डायूरेटिक फॉर सेरिब्रल एडिमा। सेरिब्रम के अंदर एडिमा हुआ नहीं था, मैंने पहले ही कहा था ना, पस फॉर्मेशन होगा, पस फॉर्मेशन को हटाने के लिए क्या दोगे, डायूरेटिक्स दोगे। मेन उदाहरण कौन सा, मैनिटोल देंगे। नेक्स्ट चलो एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक, बच्चे को दर्द हो रहा है ना, क्यों भी इन्फेक्शन होगा तो फीवर होगा, फीवर में साथ साथ दर्द भी होगा, तो दर्द के लिए हम कौन सा देते हैं, एसिटामिनोफेन देते हैं। और कब देंगे, जब जरूरत हो, उसको हेडेक हो रही है। देखो ACH लिखा मतलब क्या, दर्द।
ज़रूरत है तभी देना, नहीं तो बिना फालतू मन से टोरा नहीं फेंकना, ठीक है। एडमिनिस्टर एंटीकोगुलेंट, और मैंने कहा था सीजन आएंगे तो सीजन आएंगे तो एंटीकोगुलेंट देंगे, फिनाइटोइन, फिनोबार्बिटोन, ठीक है, ये सब तक देते हैं। नेक्स्ट देख लो नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या देख लो, मॉनिटर इनटेक और आउटपुट टू चेक फ्लूइड बैलेंस। इनटेक और आउटपुट आपको चेक करना है। कीप डोर डार्कन्ड ड्यू टू फोटोफोबिया। बच्चे को मैंने कहा फोटोफोबिया, क्यों फोटोफोबिया मैंने बताया था आपको कारण। उस फोटोफोबिया की वजह से बच्चे को लाइट से डर लग रहा है, इसलिए आपको क्या करना है, क्या करना है आपको, दरवाज़ा वगैरह सब आपको बंद करके रखना, ठीक है। कीप रूम क्वाइट, बिना फालतू की आवाज़ें रूम में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को आगे सेरिब्रल इन्फेक्शन है, ब्रेन में इन्फेक्शन है, उसको तकलीफ होती है। प्लेस क्वाइट साइन ऑन द डोर, ठीक है। आपको वहाँ पे लिख देना है कि भाई यहाँ पे रूम के अंदर प्रवेश करने से पहले आप क्या हुआ, थोड़ा चुप हो जाए, क्योंकि अंदर व्यक्ति गंभीर है, गंभीर बीमारी से सफ़र कर रहा है ना। मॉनिटर न्यूरोलॉजिकल फंक्शन एट लीस्ट एवरी 2 आवर्स, 2 आवर्स के अंदर आपको न्यूरोलॉजिकल फंक्शन यानी देखते रहना है। जैसे कैसे, चेंजेस इन मेंटल स्टेटस, क्या उसका मेंटल स्टेटस बदला, क्या उसमें कॉन्शियसनेस आई, क्या उसका पिपुलरी रिएक्शन हो रहा है, क्या वो बोल रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन कर रहा है, ठीक है। इंटरक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, कम हुआ, नॉर्मल हुआ, क्या हुआ है। सीजर प्रिकॉशन पर इंस्टीट्यूट पॉलिसी, और जो सीजर के जो प्रिकॉशन है, सीजर मतलब जब आपके ताने आते हैं तो कौन कौन से प्रिकॉशन है, बच्चे को कैसे सुलाना है, कहाँ पे सुलाना है, ठीक है। सीजर के अंदर क्या देते हैं, चलो कुछ 2-3 क्वेश्चन आपके साथ में हम डील करते हैं, ताकि और टेंशन मत रहो, हमारे साथ जुड़े रहोगे, आपको ठेठ पहुँचाएंगे, ठेठ, समझते हो ना आप। चलो सीजर के अंदर क्या देते रहे, एंटीकोगुलेंट देते हैं, और क्या देते हैं सीजर के अंदर, ACT देते हैं। ACT और कब देते रहे, चलो बताओ, कुछ साइकेट्रिक की क्वेश्चन बात करते हैं। ACT की खोज किसने की थी रे, बिन्नी और सरलीत ने की, कब की थी, 1938 में की थी। चलो 1938 में की थी। और क्या बताओ, डिप्रेशन में दे सकते हैं, डिप्रेशन सुसाइडल डिप्रेशन आ रहा है, सुसाइडल थॉट्स के अंदर ACT दे सकते हैं। बताओ सुसाइडल थॉट्स के अंदर हम वो दे सकते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट, नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि अगर सुसाइडल थॉट्स में एंटी डिप्रेसेंट देंगे तो व्यक्ति और भी ज़्यादा एक्टिव हो सकता है और सुसाइड के चांस बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखते रहो, एक साथ नोट्स बनाते रहो, फिर एकदम भारी बर्डन आ सकता है। प्लेलिस्ट कल बन जाएगी, चैनल को शेयर करो, आगे से आगे सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी शेयर करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है।